आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का साइंस चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, अब देखिए अम्ल क्या होता है। अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये पदार्थ क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, अगर कोई कपड़े पे कोई दाग लग जाता है तो उसको नींबू से हम लोग जब धुलते हैं तो वो क्या होता है कि सही हो जाता है। ठीक है, यानी कि वो दाग हट जाता है। फिर उसके बाद आता है क्षार। इसका एग्जाम्पल, अम्ल का एग्जाम्पल होता है CH3 COOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्षार। क्षार क्या होता है, कुछ पदार्थ जैसे कास्टिक सोडा, धावन सोडा के स्वाद में विलयन में स्वाद कड़वे होते हैं। ठीक है, ये क्षार कहलाते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या था, नीला लिटमस लाल हो जाता था और यहाँ पे लाल लिटमस नीला हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है CaOH2 और MgOH2 का होल ट्वाइस। यहाँ पे CaOH2 का होल ट्वाइस है और MgOH2 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये हो गया अम्ल और क्षार। अब उसके बाद अम्ल और क्षार के बाद क्या आता है, अम्ल और क्षार के बाद आर्हेनियस सिद्धांत आता है। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन यानी कि पानी में घुल जाए, यानी पानी में घुल के अलग हो जाए, वियोजित होकर, वियोजित का मतलब होता है अलग हो जाए। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ होता है वो जल में यानी पानी में अलग होकर हाइड्रोजन आयन दे, ठीक है, H+ आयन देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। अब इन्होंने ये बताया था कि जो H+ आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं और जो OH- आयन होता है उसको इन्होंने क्षार बताया है। ठीक है, अब सूचक के प्रकार यानी सूचना कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं। प्राकृतिक सूचना, ये पौधे में पाए जाते हैं, जैसे कि लिटमस हो गया, लाल पत्ता, हल्दी। ठीक है, दूसरा है कृत्रिम सूचक, ये रासायनिक पदार्थ हैं जैसे कि मेथिल, ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन। ठीक है, फिर गंधीय सूचक है, इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, जैसे कि प्याज होता है, लौंग का तेल। ठीक है, जैसे प्याज और लौंग का तेल। आर्हेनियस ने क्या बताया कि वो पदार्थ जो जल में जाकर वियोजित हो जाते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं, और उनसे जो आयंस होते हैं यानी पॉजिटिव निगेटिव आयंस होते हैं, तो उन्होंने पॉजिटिव को अम्ल कहा और जो निगेटिव OH- आयन था उसको इन्होंने क्या कहा, क्षार कहा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो NaCl नमक जब पानी में जाता है तो Na पॉजिटिव अलग हो जाता है और Cl- अलग हो जाता है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि अम्ल Na+ अम्ल है और Cl- क्षार है। ठीक है, अब इसके बाद हेडिंग आता है अम्ल एवं क्षार धातुओं के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, कैसे अभिक्रिया करते हैं। देखिए, अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं से जैसे कि जिंक हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया आदि से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो फर्स्ट एग्जाम्पल होगा Fe+2HCl। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, FeCl2 प्लस H2 गैस उनके बाहर उड़ जाएगा। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा हो जाएगा 2Na प्लस 2HCl। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम 2 है और हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2NaCl प्लस H2 उड़ जाएगा। ठीक है, ये 2 हो गए। फिर इसके बाद आगे तीसरा देख लीजिए एग्जाम्पल। तीसरा तीसरा एग्जाम्पल क्या है, Fe+2HCl। ठीक है, फिर यहाँ पे रिएक्शन करें। अब यहाँ पे देखिए तीसरा क्या है, Zn+H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ZnSO4 प्लस H2 उड़ जाएगा। धातुओं के साथ क्षारक की अभिक्रिया, बलवत क्षारक जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, फिर इसका एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो इसका एग्जाम्पल आता है Zn+2NaOH 2Na OH। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग देखिए सोडियम 2 है और ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे,
लेंगे सोडियम 2 Na2, ठीक है। फिर यहाँ पे लेंगे ZnO2 प्लस क्या बचा, हाइड्रोजन उड़ जाएगा, ठीक। फिर दूसरा इसका हम लोग देखते हैं 2Al प्लस 2NaOH प्लस 2H2O, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, क्या बनेगा 2NaAlO2 प्लस H2 उड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 हो गया, सोडियम यहाँ पे 2 है, सोडियम यहाँ पे 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2, ठीक है। ये था अम्ल के साथ और ये था क्षार के साथ। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। फिर नंबर 1 आता है धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट से के साथ अभिक्रिया। फिर इसके अंदर क्या आता है, अम्ल और धातु जो होते हैं वो कार्बोनेटों व धातु बाइकार्बोनेटों से क्रिया करके लवण बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और जल बनाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल एक हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल तो यहाँ पे हो जाएगा Na2CO2, ठीक है, फिर प्लस H2SO4, ठीक। ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखिएगा सोडियम यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और कार्बन 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Na2SO4, ठीक है, प्लस H2, यहाँ से Na2 हम निकाल लिए हैं, यहाँ से SO4 निकाल लिए, ठीक। यहाँ से फिर H2 ले लिए और यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लिए H2O प्लस, क्या बचा, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये इसका पहला एग्जाम्पल है, ठीक है। हम क्षार परस्पर अभिक्रिया कैसे करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा फर्स्ट, अम्ल क्षारकों से क्रिया करके उनको प्रभावित कर नष्ट कर देते हैं, यानी कि अम्ल जो होता है क्षारकों से रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करके उसको नष्ट कर देता है। फिर क्या बनाता है, लवण बनाता है, जल बनाता है, ठीक है, ये दोनों बनाता है। फिर लवण और जल बनना क्या कहलाता है, उदासीनीकरण कहलाता है। क्या होता है, अम्ल और क्षार जब रिएक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं, तो जो अम्ल होता है क्षार को प्रभावित कर उसको खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। फिर क्या बनाता है, लवण बनाता है और जल बनाता है, ठीक है। उसी लवण और जल को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल है, देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए HCl प्लस NaOH, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से सोडियम ले लो NaCl प्लस H2O बन जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा आता है, ये पहला हो गया, ये दूसरा HCl प्लस KOH, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ले लो K, यहाँ पे ले लो Cl प्लस H2O, ठीक, ये हो गया। अब एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, हम क्षार के परस्पर अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। अम्ल और क्षारकों से क्रिया करके, अम्ल जो होता है क्षारकों से क्रिया करके उनके प्रभाव को खत्म कर देता है, ठीक है, नष्ट कर देता है। फिर क्या बनाता है, लवण बनाता है और जल बनाता है। लवण और जल का बनना उदासीनीकरण कहलाता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमने बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।